सातवीं मुहर्रम के अवसर पर आगरा में अकीदत, मातम और धार्मिक परंपराओं का विशेष माहौल देखने को मिला। शहर की नई बस्ती में स्थापित 327 वर्ष पुराना ऐतिहासिक फूलों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी ताजिए को करीब 45 किलो ताजे फूलों से सजाया गया है। 7वीं से 10वीं मुहर्रम तक फूलों को लगातार बदला जाता है, जिससे इसकी भव्यता बनी रहती है। बड़ी संख्या में अकीदतमंद ताजिए की जियारत कर रहे हैं। वहीं हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में विभिन्न स्थानों पर मजलिस और मातम का आयोजन किया जा रहा है। सर, मुहर्रम का महीना है और लोग कहते हैं मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना जायज नहीं है और ये शिर्क है। ये कितना सच है, कितना? मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना शिर्क तो नहीं है। शिर्क होता है जिसमें अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक किया जाए। तो मुहर्रम जो है ये मातम है। मुहर्रम में गम का महीना है। हुजूर के नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत दी, हम लोगों के लिए, इंसानियत के लिए कुर्बानी दी, तो उनकी याद में मातम किया जाता है। मातम के अलग अलग तरीके हैं। ढोल जो है वो मातमी धुन के साथ है। आप चाहे किसी भी देश में देख लें, आर्मी का बैंड होता है, उसमें मातमी धुन होती है। तो ये इस्लामी फौजों के साथ जंग में यूज किया जाता था ढोल, और उसी के आज भी लोगों को वो मंजर याद आता है। उसकी कि उसमें गम में ढोल बजाए जाते हैं। ये मातम है, ढोल नहीं है। ये कोई खुशी की चीज नहीं है। ये मातम है ढोल का, और किया जाता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि ताजिएदारी सरासर शिर्क है, और ताजिएदारी आगरा में है और बादशाह वक्त तैमूर लंग के टाइम से ताजिएदारी आई है और तकरीबन 1500 साल ताजिएदारी को हो चुके हैं। लेकिन कुछ समुदाय मुस्लिम है, वो भी यही कहते हैं कि ताजिएदारी शिर्क है, और कुछ लोग याद हुसैन में ताजिएदारी के अंदर, इसमें क्या सच है? देखिए, एक तो मैं पहले ताजिएदारी का थोड़ा सा इतिहास आपके साथ में रख दूं कि ताजिएदारी को आज हिंदुस्तान में 700-750 साल हो गए। तैमूर लंग से तो हिस्ट्री में मिलता ही है, मगर कुछ हिस्ट्री में कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से मिल रहा है। तो उससे पहले से ताजिएदारी हो रही है, और ताजिएदारी में कोई शिर्क नहीं है, गैर शरीयत के काम नहीं है। उसको पूजना गलत है। अगर कोई पूछता है, वैसे मुसलमान पूछते नहीं है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की नक़ल है, और इस्लाम में शरीयत ने बेजान चीज़ों की नकल बनाना, उसकी फोटो, तस्वीर, ये सब बेजान चीज़ों की बनाना जायज़ है। जानदार चीज़ों की शरीयत ने मना कर दिया है। हमेशा से मदीने शरीफ का तस्वीर भी, और आजकल जुलूस जो रबीउल अव्वल शरीफ में निकलते हैं, आपने देखा होगा कि उस मदीने शरीफ का भी रोज़ा मुबारक उसमें मॉडल निकलता है, मक्के शरीफ का भी, काबे शरीफ का भी निकलता है। और हमेशा से मुसलमानों के घरों में ये तस्वीर दोनों मदीने शरीफ, मक्के शरीफ की होती है। कैलेंडरों में भी मस्जिदों की तस्वीरें होती हैं। तो ये गैर शरअ नहीं है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की नक़ल है। जब तैमूर लंग पहली बार यहाँ हिंदुस्तान में था, वहाँ जा नहीं पाया, तो आलिमों ने उसको ये मशवरा करा कि आप उनके रोज़े की नक़ल बना लें, और वो जब से इतना मकबूल हुआ और ये हिंदुस्तान की सभ्यता में ऐसे मिल गया कि आज इतने साल हो गए, 700-750 साल, यहाँ हर धर्म, हर जाति का इंसान इस चीज़ को, मुहर्रमदारी को, ताजिएदारी को मिलजुल कर बना रहा है। आप देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के महल में भी रखा जाता था। सिंधिया जो महाराजा ग्वालियर है, राजा जयपुर है, इन सब क्या रखा गया। तो ये एक हिंदुस्तान की मिलीजुली एकता की निशानी भी है, और ये जायज़ है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नाजायज़ हो। हाँ, अगर कोई इसमें गलत बात, इसको भूसा देना या ऐसा कुछ करे, तो वो उसको समझाने की बात है कि ये कोई पूजने की चीज़ नहीं, मगर ताज़िया बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ये शरीयत के अंदर आती है। जिस तरह से मुस्लिमों के अंदर शिया सुन्नी समुदाय हैं, शिया समुदाय मातम करते हैं, वहीं सुन्नी समुदाय के लोग मजलिसें करते हैं और जलसे करते हैं, लंगर तस्कीम करते हैं, तो वहीं हल्के लेकर चलते हैं। शिया और सुन्नी में क्या फर्क है? देखिए, शिया समुदाय में मुहर्रमदारी को ज़्यादा
زور سے ہوتی ہے. سنیوں میں ہمارے جو ایک شریعت کی سنی شریعت کی پابندیاں ہیں اس کے لحاظ میں ہوتی ہے. ہاں مگر دونوں ہی امام حسین علیہ السلام کے غم کو یاد کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں, اور جو انہوں نے میسج دیا اس پوری دنیا کو کہ ظلم کے خلاف چاہے لوگ کتنے بھی کم ہوں تمہارے ساتھ, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, اور جو ونچت ورگ ہے, پچھڑے, غریب, ان مسکینوں اور عورتوں, ان کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھاؤ, ان کے خلاف لڑو, ان کے ونچت ورگوں کے جو اتیاچار ہوں ان کے خلاف اس کو روکو. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا میسیج ہے, اور ہر سال ہم اسی لیے اس کے ذریعے اس کو یاد کرتے ہیں اور دوبارہ سے ان کے میسیج کو تازہ کرتے ہیں. جو شعر ہے کہ ہر سال کربلا کے بعد انسانیت زندہ ہوتی ہے. جیسے کہ کربلا مولا کی جنگ ہوئی تھی, یزید تھا وہ بھی مسلمان تھا اور یہ بھی مسلمان تھے, اور جنگ جو ہوئی تھی دونوں ہی مسلم تھے, صرف فاصلہ تھا حق اور باطل. نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ یہ عالموں, پرانے سارے عالموں نے یزید کو جب اس نے فیصلہ یہ دے دیا امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے کا, تو یہ سمجھ لیے کہ وہ پھر اسلام سے تو باہر ہو گیا, اس کو مسلمان اب کہنا صحیح نہیں ہے. اور اس نے جو ظلم اور جو پامال کری حرمتیں مدینہ شریف کی, مکہ شریف کی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے ہوں. اس کی عظمت ہر انسان نے ہمیشہ, جب سے اسلام آیا تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں نہ کوئی قتل غارت ہوگا, نہ کوئی ظلم زیادتی ہوگی, جو بھی لڑائی جھگڑا ہوگا وہ باہر ہوگا. مگر اس کے دور میں یہ ہسٹری میں ایک ایسی کالی سچائی ہے جو اور کسی کے دور میں نہیں ہوا, وہ اس نے کرا. اور کربلا کے بعد, کربلا شریف کے ہونے کے بعد اس نے اپنی فوج کو یہ ہسٹری میں 3 دن کہہ دیا کہ مدینہ شریف کے لیے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے. انہوں نے مدینہ کی گلیوں کو لوٹا, وہاں کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کری, اور خاص طور سے مسجد نبوی کی جو عظمت تھی اس کو کرا, پامال کرا, اور کعبہ شریف کا غلاف جلایا. یہ سب چیزیں اس کے دور میں ہوئی, تو اسے مسلمان کہنا اب جائز نہیں, صحیح نہیں بالکل بھی. اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام تھے جو اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے, اور انہوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو نبھایا, چاہے اس کے لیے انہوں نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے دی. کسی چیز اگر وہ چاہتے تو آرام سے مدینہ شریف میں رہ سکتے تھے, انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. اپنی عیش عزت, سب سے زیادہ عزت اور ساری جو دنیا کی عیش و آرام ہے اس کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسلام کی بقا کے لیے, دنیا کے بقا کے لیے آپ نے اتنی پریشانیاں کربلا میں کی. جیسے کہ آپ مبارک کو جوش لے کر چلتے ہیں اور آگرہ کا پھولوں کو تاجر جاتے ہیں, آپ کا جوش کہاں سے ہوتا ہے, کہاں سمپن ہے؟ دیکھیے یہ میوہ کٹرے سے شروع ہوتا ہے اور سندھی بازار ہوتے ہوئے پلٹی سے یہ پائے چوکی کے ذریعے کٹرا دبکیان پھولوں کی تعزیہ پہنچتا ہے. اور پھولوں کی تعزیہ کا ہسٹری یہ ہے کہ یہ آزادی سے پہلے سے رکھا جا رہا ہے اور بہت مقبول ترین, بہت پرانا تعزیہ ہے. اس کی پہلے گشت ہوتی تھی پورے اس جگہ, پورے آگرہ میں, مگر اب وہ گشت آزادی کی بات بند ہو گئی. اب یہ صرف وہیں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس میں بہت دور دور سے حاضریاں دیتے ہیں. مقبول ترین تعزیہ. جیسے محرم کی 10 تاریخ کو نوح السلام کی کسی پال لگی تھی, اور محرم کی 10 تاریخ کو یعقوب السلام کی آنکھوں کی روشنی تھی, اور محرم کی 10 تاریخ کو ہی بابا آدم کی دعا قبول ہوئی, اور محرم کی 10 تاریخ کو ہی حضرت حسین السلام کی شہادت, عباس علمدار, حضرت قاسم, حضرت اکبر, حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی تھی. تو اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ ادھر تو دعائیں قبول ہو رہی ہے اور ادھر شہادت ہو رہی ہے. دیکھیے یہ 10 محرم جو عاشورے کا دن ہے یہ ہمیشہ سے ایک خاص دن رہا. لوگ اس کو یہ آج کہنے لگے کہ یہ خوشی کا دن ہے. نہیں, خوشی کا دن نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ بہت خاص دن ہے, اور یہ بے شک
आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और कई पैगंबरों के, यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट से निकाला, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इतने अजाब के बाद अपने उस पर रुकी और आप उससे नीचे आए। तो ये एक अल्लाह के खास दिन है। मगर जब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हमारे पैगंबर के नवासे थे, तो हमारे लिए उनका गम अब सबसे नज़दीक तर है। ये सब जो बातें हुई हैं ये हुजूर से पहले हुई, मगर जब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई और उनके गम को हुजूर ने बताया, पहले से हदीस शरीफों में आया, और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास तशरीफ लाए और आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की जानकारी दी, तो आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। तो इसमें ये समझना चाहिए कि हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना भी सुन्नत है। हुजूर ने रो के ये बता दिया कि ये मेरी सुन्नत है, और अब रहती दुनिया तक, क़यामत तक इसमें हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जाएगा, और कोई चीज़ इसमें ज़्यादा इससे बड़ी नहीं। जैसे कुछ लोग मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिया लग गया तो नाच से हैं, ये क्या? देखिए, ये कुछ कम इल्मी की बातें हैं, गलत रिवाज पड़ जाते हैं। बच्चे हैं नए, इन्हें कोई सही बताने वाला नहीं है कि ये गम का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में किया जाता है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी खुशी का, कोई भी नाच गाना और ये सब तो वैसे भी इस्लाम में मना है, गलत है। तो इसको तो रोकना ही चाहिए। जो बड़े आलिम हैं वो रोकें, और नए कपड़े और खुशियाँ ये सब भी नहीं मनानी चाहिए। इसको बहुत सादगी से बनाएं, जिससे लोगों को एक मैसेज जाए, और आज के हालात के हिसाब से सबसे मिलजुल कर, किसी को किसी भी धर्म जाति के लोगों को परेशानी ना हो, सबका प्रशासन का सहयोग करके इसको संपन्न करना चाहिए।